हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आंशी तिवारी फिजिकल एजुकेटर में। आज मैं लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज का टॉपिक होगा खेल तथा पोषण। तो चलिए आज की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हो, सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है कहलाता है, उसको मतलब क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है भोजन, विटामिन, ग्लूकोज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है? ऑप्शन है आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में न होना। बी ऑप्शन है आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना। सी है आहार में केवल कार्बोहाइड्रेट का होना। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना संतुलित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी का अर्थ है कितना तक बढ़ा सकती है ना? तो इसमें खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन है ए, पानी की वह मात्रा जो हम पीते हैं। बी, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। सी, ऊष्मा की वह मात्रा जिससे वसा कम हो। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊष्मा की वह मात्रा जिससे वसा कम हो, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा पाई जाती है? तो सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है दूध, सेव, मक्खन और चीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा है। तो कितना आवश्यक कैलोरी की मात्रा होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 1500 से 2000, 3500 से 3000 और 2500 से 3000। तो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3500 से 3000 कैलोरी की मात्रा चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक समान वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? जो समान वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनको एक दिन में कितने कैलोरी की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन दिया हुआ है 1000, 2000, 3000, 5000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक समान वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पोषण तत्व, खाद्य असहनशीलता और अल्पाहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भोजन का बृहद पोषक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी खनिज होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? ऑप्शन है ग्लूकोज,
सुक्रोज, लैक्टोज और उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? ऑप्शन है लैक्टोज, शलगम, गाजर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सलगम जो है वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ऊतकों की मरम्मत, बी मांसपेशियों का निर्माण, सी हार्मोन्स का उत्पादन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हार्मोन्स का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन होगा। अगला क्वेश्चन है, वे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा के लिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बृहद पोषक तत्व, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हड्डियों तथा दांतों के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है वसा, कैल्शियम, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसा का एक स्रोत है? ऑप्शन है ए पनीर, बी तिल, सी सरसों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन ए, पनीर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक असंतृप्त वसा का एक स्रोत है? ऑप्शन दिया हुआ है मूंगफली, सरसों, तिल और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, जल और खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार में पशुजन्य प्रोटीन अधिक होने से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन है हृदय रोग, गुर्दे में पथरी, महिलाओं में एनीमिया और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? ऑप्शन है खनिज, विटामिन, प्रोटीन और ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी खनिज और विटामिन दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, तांबा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको कैल्शियम, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन है साबुत अनाज, ब्राउन राइस,
मीट और आयोडीन नमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आयोडीन नमक, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, तांबा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आयरन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी समूह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन बी समूह, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक स्रोत है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी, दूध, मछली और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन आँख, नाक और मुंह को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी2 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन बी2। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन ए, विटामिन सी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन बी1। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आहार के गैर पोषक तत्वों का एक उदाहरण है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी फाइबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार खाली स्थान को भरना है के बीच का भार स्वस्थ भार होता है। तो ऑप्शन है 25 से 30 BMI, 19 से 25 BMI, 1 से 10 BMI और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 से 25 BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका स्वस्थ भार रखने में मदद करता है? तो ऑप्शन है शारीरिक क्रियाएं, खाना छोड़ देना, बार बार पानी पीना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शारीरिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, अल्पाहार के कारण निम्न में से क्या नुकसान हो सकता है? ऑप्शन है रक्तचाप से बढ़ना, शारीरिक भार कम होना, हड्डियां मजबूत होना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शारीरिक भार कम होना। अगला क्वेश्चन है, सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त लग जाना किसके लक्षण हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद से राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन है अल्पाहार के, खाद्य असहनशीलता के, विटामिन डी की कमी से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य असहनशीलता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खाद्य संबंधी मिथक का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिया हुआ है खाना खाते समय पानी पीना, मछली खाने के बाद दूध पीना, भूखा रहने से वजन कम होता है और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।